हेलो गाइस। तो हमें ना हेलो एवरीवन। तो हमने कल पढ़ा था वेरिएबल सेपरेशन और रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे होमोजीनियस एंड रिड्यूस टू होमोजीनियस वाला मेथड, ठीक है। तो होमोजीनियस सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। तो ये कहा गया है कि एम एक्स डी एक्स प्लस एन डी वाई कोई इक्वेशन है तो वो होमोजीनियस तब कहलाएगी जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी, ठीक है। इस कंडीशन को क्या करेगी, फुलफिल, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा होमोजीनियस फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई और इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन मेरा होमोजीनियस कहलाएगा। एक एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वाला मेरा फंक्शन एक्स और वाई में है। अगर मैं इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो ये मेरा फंक्शन बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन अब कन्वर्ट हो गया वाई अपॉन एक्स में, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन मेरा होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। यही मेरी होमोजीनियस इक्वेशन होगी। और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से डिफाइन है और वो उसको हम इस तरह से उसके डेरिवेटिव के सामने इस तरह से हम ला सकते हैं तो वो ऐसी इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी, होमोजीनियस, ठीक है। अब हम होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है उसको होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, हम कोई थ्योरी व्योरी नहीं देख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कोई एग्जांपल है। तो इसमें देखो मैंने क्या करा, जो डी वाई अपॉन डी एक्स था, डी वाई अपॉन डी एक्स था, उसको मैंने एक साइड में लेके आ गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बना, वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने कॉमन ले लिया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये बताओ ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है। देखो ऊपर भी 2 डिग्री, नीचे भी मैक्सिमम 2 डिग्री। तो जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मेरा ये फंक्शन किस में बन जाएगा, वाई अपॉन एक्स माइनस 1, क्योंकि ये वाई और एक्स में फंक्शन था, ये कन्वर्ट हो गया वाई अपॉन एक्स में। तो ये मेरा होमोजीनियस फंक्शन है। तो इस तरह की इक्वेशन, अगर होमोजीनियस इक्वेशन आपके पास है तो इसको सॉल्व कैसे करना है। जो आपका वाई अपॉन एक्स बनता है ना, यहाँ से सुनना ध्यान से, जो आपका वाई अपॉन एक्स बनता है उसको आप वी मान लो। क्या मान लो, वी मान के आप क्या करो कि उसका डी वाई बाई डी एक्स ले लो। जैसे v माना तो y बराबर क्या हो जाएगा, वी एक्स। अब आप इसका क्या करो, x के रिस्पेक्ट में मान लो डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। x के रिस्पेक्ट में क्यों करते हैं, अगर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको रिप्लेस करेंगे, बताते हैं अभी रिप्लेस क्यों करना पड़ा। तो y बराबर डी वी अपॉन एक्स, हमेशा ऐसा नहीं है कि डी वाई बाई डी एक्स करना है x के रिस्पेक्ट में करना है। कई बार ऐसा दे दिया डी जेड अपॉन डी टी, तो t के रिस्पेक्ट में करके हम वो करेंगे। तो वो आपकी कॉमन सेंस आपको पता ही है। तो क्या करेंगे, इसका करा तो डी वाई अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स। तो अब मैं क्या करूंगा, इस y अपॉन एक्स की जगह तो रखूंगा वी माइनस 1 और इसकी जगह डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह मैं रख दूंगा ये वाला, ठीक है। तो ऐसा रखते ही मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा कि वी अपॉन वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। मैंने y अपॉन एक्स की जगह रखा वी और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये उसका डिफरेंशियल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, v को इस तरफ लेके आऊंगा, v को इस तरफ लेके आया तो मेरे पास क्या बन गया, वी स्क्वायर माइनस वी माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको एलसीएम लिया मैंने यहाँ से, तो ये वी माइनस 1, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, तो पीछे क्या बचा, प्लस वी अपॉन वी माइनस 1, ठीक है, इस तरह। अब देखो हमारा फायदा क्या हुआ कि होमोजीनियस इक्वेशन बनी, तो हमने होमोजीनियस इक्वेशन बनाई और वहाँ पे v माना। अब देखो यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स है, तो हम पिछली क्लास पढ़ चुके हैं सेपरेशन का, तो सेपरेशन का इजी रहता है। तो अब हम इसको सेपरेट करके इंटीग्रेशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास ये आया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स वी अपॉन वी आई वी माइनस 1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेपरेट करूंगा, v माइनस 1 को इस तरफ भेजूंगा, v को इस तरफ भेजूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा dv और x को इस तरफ भेजूंगा, ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ करूंगा इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करने के लिए। तो इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं v से v को डिवाइड करा तो 1 माइनस 1 अपॉन वी dv और इस तरफ क्या आ जाएगा dx अपॉन x। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा तो 1 का तो हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन वी का, तो आपको पता है ln v बराबर ln x प्लस ln c, ठीक है। अब c आप ऐसे भी ले सकते हो, बट ln c में इसलिए लिया ताकि आपकी एंड में इक्वेशन इजी बन जाए, ठीक है, y की सॉल्यूशन जो है वो इजी बन जाए। तो अब
सबको जैसे ये माइनस का आया तो इस तरफ जोड़ा, लॉग की प्रॉपर्टी से जुड़ जाएंगे तो ln x ही आ जाएगा, ठीक है, ln y अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y अपॉन एक्स बराबर ln y c। तो इसको पूरी कैलकुलेशन करके, तो ये लॉग की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। लॉग के 4-5 बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, नहीं आती तो आप कमेंट में लिख लो, मैं बता दूंगा कमेंट करके, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो ये सॉल्यूशन आ गया। इस तरह से होमोजीनियस इक्वेशन करते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले होमोजीनियस इक्वेशन बना दो, अगर नहीं बनी हुई है तो फिर उसमें v मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो, और फिर dy बाई डी एक्स को चेंज कर लो, ठीक है। और जहाँ पे y अपॉन एक्स या किसी को भी माना उसको v से चेंज कर दो। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन है तो क्या है, dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, y अपॉन एक्स प्लस 10 y अपॉन एक्स, ये सीधा डायरेक्ट दिया हुआ ही है, इसमें हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, y अपॉन एक्स को क्या मान सकते हैं, v, ओके। तो y अपॉन एक्स को हमने मान लिया v। फिर उसके बाद क्या करेंगे, dy अपॉन क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स को हम चेंज करेंगे, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y अपॉन एक्स को, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। डिफ्रेंशिएट करके देखना है आपको कैसे करेंगे, जैसे y बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन एक्स, तो इसका हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स, इसका क्या v बार आया तो x का हो गया 1 प्लस x डी अपॉन डी एक्स, ये आपको पता है, ऐसा आ जाएगा। तो ये वाली आ जाएगी, तो dy बाई डी एक्स की जगह तो मैं क्या रख दूंगा, ये रख दूंगा, ठीक है, प्लस v प्लस 10 v, ये v कहाँ से आया, y अपॉन एक्स को रखा, कहाँ से आया भैया, टी v को रखा। अब क्या होगा, x डी एक्स अपॉन में 10v से v कट जाएगा, ओके। अब क्या कर सकते हैं, जो v वाली टर्म है उसको dv के पास भेजेंगे, जो x वाली टर्म है उसको x के पास भेजेंगे, तो dv अपॉन 10v dx अपॉन x, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 10x क्या होता है, 1 अपॉन 10x होता है cot x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे v है तो 10v क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10v इक्वल टू हो जाएगा cot v, ओके, ये आ जाएगा cot v। अब cot v का क्या होता है, ln sin v, आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, फॉर्मूले थोड़े बहुत, ठीक है। तो ये आ जाएगा ln sin v, और इसको क्या लिख सकते हैं, ln x, और ये क्या हो जाएगा ln c। अब क्या होगा, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। अब c क्यों आया, इंटीग्रेशन करते तो c लेते, लेकिन मैंने ln c लिया ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो इजी में आ जाए, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, और जैसे 5 है, ठीक है, जैसे मान लो कि 10 है, ये 10 कांस्टेंट है कोई भी, ठीक है। तो अब मैं 10 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10/2 ln, क्या प्रॉब्लम है, कांस्टेंट ही तो लिखा, तो ये कांस्टेंट है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जिसको बढ़ा के ln में लिख सकते हो, साइन में लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसको लॉग की प्रॉब्लम लगाई, सॉरी प्रॉपर्टी लगाई, तो क्या आ गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन होकर अंदर जुड़ रहे हैं तो ln x ही आ जाएगा, और यहाँ पे ln साइन y अपॉन एक्स, ओके, ln से ln कट जाएगा तो साइन y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स सी, ठीक है। तो ये इसकी सॉल्यूशन आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इस तरह से होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आपको पता चल गया, पहले होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है तो उसको होमोजीनियस इक्वेशन बनाओ, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो, ठीक है। वाई होमोजीनियस इक्वेशन बना के वाई अपॉन एक्स या एक्स अपॉन वाई को, अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कहना भूल गया, हमेशा वाई अपॉन एक्स आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, आप एक्स अपॉन वाई को भी मान सकते हो, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा उस समय, ठीक है। तो वो आपका कॉमन सेंस होना चाहिए इतने से, ओके। तो ये वाली बात होगी। अब हमारे क्या है, हम पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 केस बनते हैं। तो पहला केस